चलें आज हम सीखते हैं फोटोशॉप में, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और थोड़ा आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले अभी कल लास्ट टाइम में हमने सीखा था उसके अंदर सेलेक्ट करना है, स्क्वायर सिलेक्शन और सर्कल सिलेक्शन के बारे में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर इसको आगे सीखना शुरू करते हैं। तो जैसे आपको पता है फोटोशॉप एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेजेस को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं और एडिट करके कोई नए स्टाइल की चीज़ों को क्रिएट भी किया जा सकता है। तो इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से हम काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे सामने एक इंटरफेस है और इस इंटरफेस को मैं यहाँ जाके इसको रीसेट कर देता हूँ। तो रीसेट होने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। उसको मैं यहाँ क्लिक करके इस तरह से लेयर्स को यहाँ पे रख लेता हूँ और उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको इस तरह से डिस्प्ले करा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, यहाँ से न्यू लिया और न्यू पे क्लिक करके मैं अपनी मर्जी की एक वेब डॉक्यूमेंट में जाके एक साइज चूज कर रहा हूँ। 800 बाई 600, 1024 बाय 768 या 1152 बाय 864। यहाँ पे ये इस चीज़ की विड्थ को डिटरमाइन करेगा और ये इस चीज़ की हाइट को डिटरमाइन करेगा। ये विड्थ होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो इस पर क्लिक करके हमने जैसे क्लिक किया और यहाँ पे इसके रेजोल्यूशन को 100 पे पास किया और जैसे क्लिक करके हमने ओके किया तो ये एक फाइल क्रिएट हो गई जिसकी रेजोल्यूशन हमने 800 बाय 600 वॉटेवर सेट की है। और लेयर्स के अंदर एक बैकग्राउंड लेयर मिलेगा जो कि लॉक्ड होगा, जिस पर डबल क्लिक करके हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर ये इसको अनलॉक कर देगा। ठीक है, शेयर आगे ले आओ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इस तरह से इसको काम कर लिया। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब मिसाल के तौर पे हम किसी और फोटो को इसमें लाके ऐड करना चाहते हैं। चले पहले देखते हैं कि इसको एक बैकग्राउंड देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया ग्रेडियंट टूल को और ग्रेडियंट टूल से हम इसके अंदर कोई भी एक शेड वाला बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्लिक किया ग्रेडियंट टूल पर और यहाँ से हमने क्लिक किया इसके कलर 4 कलर पर। तो 4 कलर से हमने इसका कोई एक कलर शेड बनाया। सपोज टू भी हमने यहाँ पे एक लाइट शेड ग्रे लिया और यहाँ पे क्लिक करके एक डार्क ग्रे लिया और क्लिक करके इसको यहाँ से क्लिक कर दिया। इसको मजीद लाइट करने के लिए यहाँ से लाइट कर दिया और उसको मजीद लाइट करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करके और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसका भी लाइट वर्जन ले लिया। क्लिक करके ओके किया। यहाँ से ग्रेडियंट लेके मैंने अप्लाई किया इसका लीनियर फॉर्म में, जैसे कल हमने सीखा था। तो शिफ्ट के साथ मैंने क्लिक किया और इस तरह से अप्लाई किया तो ये डार्क से लाइट हो गया और शिफ्ट के साथ क्लिक किया तो ये लाइट से डार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह से कर सकते हैं आप, जैसे चाहें इसको कर सकते हैं। मजीद और इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा डार्क है तो आप यहाँ क्लिक करके थोड़ा और लाइट कर लें और क्लिक करके अब जब इसको यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इस तरह से अब थोड़ा सा मिल गया है आपस में। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को मजीद थोड़ा यहाँ क्लिक करके और थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। क्लिक किया यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखते हैं तो ये देखिए इस तरह के इफेक्ट इसके ऊपर क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर लाके मुझे कोई इमेज सेट करना है। तो फाइल में गया, ओपन पे क्लिक किया और मेरे पास वो इमेज होना चाहिए जो मैं इसके ऊपर सेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर और डॉक्यूमेंट्स में ले जाके मैंने यहाँ से एक लेटेस्ट का फोल्डर लिया जिसमें मेरे पास काफ़ी सारे इमेजेस हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं किस चीज़ पे बताना चाह रहा हूँ। सपोज टू बी एक ये वाला फोटो ले लेते हैं हम इसके ऊपर और क्लिक करके हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं और ये ओपन करने के बाद हमें इस तरह से ये फोटो मिला। ये एक अलग फाइल है जिसपे हमें फोटो ओपन किया है। देखिए हमारी फाइल यहाँ पे ओपन है और ये एक अलग फाइल है। ये हमारी फाइल ओपन है, ये एक अलग फाइल है। ठीक है, अब यहाँ से डबल क्लिक करके पहले इसकी लेयर से हमने इस फोटो को अनलॉक किया। अब डिसाइड ये करना है कि मुझे फोटो पूरा चाहिए या इसमें से कोई हिस्सा मुझे चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे ये फोटो पूरा ही चाहिए। तो मैं यहाँ से दबा रहा हूँ कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल हो गया ये, फिर कंट्रोल सी, फिर कॉपी हो गया ये और फिर यहाँ पे जाके क्लिक कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पे पेस्ट हो गया। यहाँ से मूव टूल लिया और मैंने इसको यहाँ पे उठा के इस तरह से इसको सेट कर दिया। या फिर मैं इसको इस साइड पे भी सेट कर सकता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ उसको सेट कर सकता हूँ। तो मैं रख रहा हूँ कि इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और क्लिक करके थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ उससे और थोड़ा सा ऊपर भी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा ऊपर है और ये आगे रहे। और उसके बाद जो है क्लिक करके कंट्रोल टी दबाता हूँ तो ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। कंट्रोल टी से क्या ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, ये इसकी शॉर्टकट कमांड है। इसके बाद मैंने इसको ऑल्टर शिफ्ट के साथ ऑल्टर और शिफ्ट होल्ड किया हुआ और उसको रीसाइज किया इस तरीके से, तो छोटा बड़ा मैं इसके साथ कर सकता हूँ जैसे मैं चाहूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक करके इसको क्लिक करके ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये फोटो यहाँ पर आ गया। इसी तरह से मुझे कुछ और फोटोज भी और टेक्स्ट भी इस पर लगाना है। तो मैं टेक्स्ट कैसे लगाऊंगा इसके ऊपर, पहले तो हमें सोचना है कि इस टेक्स्ट का टाइटल क्या होगा, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हमारा मैसेज है जो इसके साथ हमें ऐड करना है। ये इट कैन बी अ पोस्ट, ये एक पोस्ट भी हो सकती है, ये एक थंबनेल भी हो सकता है, ये एक कवर पेज भी हो सकता है, ये एक इंस्टाग्राम की रील भी हो सकती है, व्हाटएवर जो आप इसको बताना चाह रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और वुमन इंटर एम्पावरमेंट फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ से मूव टूल ले लिया। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो इस तरह से बड़ा सा नजर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, कंट्रोल टी दबाया मैंने, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट किया, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको भी मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया और इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। अब इसमें वुमन फॉर वो तो सही है, लेकिन इंपावरमेंट जो है ना वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसको अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, खाली सेलेक्ट करते हैं इसके अंदर जाके दोबारा टेक्स्ट टूल से इंपावरमेंट को, और इंपावरमेंट को सिलेक्ट करके उसके फॉन्ट साइज को मैं इंडिविजुअली यहाँ से कम कर देता हूँ, 44 से 36 पे कर देता हूँ। और जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर के साथ मैं इसको ऐसे खींच के थोड़ा सा लंबा भी कर देता हूँ ताकि वो इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए सही तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इस तरह से लिख दिया और इसको मैं थोड़ा इसके टॉप पे ले लेता हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे सेट हो गया। अब सेट होने के बाद मैं इसको कर रहा हूँ, क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए इसका एक टेक्स्ट मैसेज भी इसके साथ आ गया, लेकिन टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है तो वो इसलिए जो है वो एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। अभी देखिए इस टेक्स्ट की एक ही लेयर है, मैं क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इस पर एडिट करता हूँ और यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट को कंट्रोल एक्स करके खत्म कर देता हूँ और फॉर कंप्यूटर एजुकेशन को यही कर रहने देता हूँ। और उसके बाद एक और लेयर बना लेता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ क्लिक करके उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट को मैं एक साथ लिख देता हूँ, एक लाइन पे ले आता हूँ और उसको क्लिक करके यहाँ पे इसको टेक्स्ट करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल टी दबा के ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट करता हूँ, ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा यहाँ से मैनेज करता हूँ और इसको यहाँ पे ले जाके टॉप पर या इसके नीचे या ऊपर कहीं भी इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ। अब ये दोनों में स्पेस नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके वुमन एम्पावरमेंट के लिए यहाँ एडिट करता हूँ और स्पेस कर देता हूँ। एम्पावरमेंट को मैं एम्पावरमेंट करता हूँ और कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से कोई भी अच्छा सा फॉन्ट दे सकता हूँ जो मुझे बेहतर लग रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ से क्लिक करके मैंने कोई भी इसको फॉन्ट दिया और फॉन्ट देने के बाद यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद ये इस तरह से नजर आ रहा है। और उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज को भी यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ कितना रखना है, तो दोनों का साइज भी एक जितना हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, अच्छा इस पे डिफरेंट आइडियाज भी हैं, अगर आप ऐसे लग रहा है आपको ठीक है, वरना इंटर करके इसको ऐसे ले लें और उसको लेफ्ट अलाइन कर दें और लेफ्ट अलाइन करके ये ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, वुमेन एम्पावरमेंट इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो ये आइडिया परफॉर्म कर लें, अगर वो आइडिया अच्छा लग रहा है तो वो आइडिया परफॉर्म कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है वैसा रख लें। कंट्रोल टी के साथ मैंने इसको थोड़ा और एडजस्ट कर लिया, क्लिक किया, अप्लाई कर दिया। अब फॉर कंप्यूटर एजुकेशन की लेयर अलग है तो कंट्रोल टी करके इस पर ट्रांसफॉर्म किया मैंने और उस पर क्लिक किया और ऑल्टर शिफ्ट के साथ मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर दिया और क्लिक करके यहाँ से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ से इसको अप्लाई कर दिया। अब आते हैं हम थोड़े से इफेक्ट्स की तरफ, कि जैसे आजकल बहुत सारी एप्स में बने बनाए इफेक्ट्स होते हैं, तो फोटोशॉप में भी बने बनाए इफेक्ट्स हैं जो आप इजीली इन पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, पहले कंट्रोल एस करके अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्लिक कर रहा हूँ पीएस फाइल के फोल्डर के अंदर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम है पैराडाइज। और पैराडाइज में जाने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे क्लास 4 के नाम से, क्लास 4, और इसमें हम कह रहे हैं कि टेक्स्ट इफेक्ट्स को लिख देते हैं, इसके ऊपर नाम क्लिक कर देते हैं। ओके, ये मेरी फाइल सेव हो गई। ठीक है, ये पीएसडी फाइल सेव हुई है जो मैंने रखा है। तो यहाँ से आप जाएंगे विंडोज के अंदर और यहाँ से आप एक पैलेट लेंगे जिसका नाम है स्टाइल। तो यहाँ से आप जैसे जाके स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको से बड़ा कर लें। ये जो स्टाइल एक्टिवेट हुआ है, बेसिकली स्टाइल बड़े काम की चीज़ है, इसमें बने बनाए स्टाइल्स हैं जो आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आप यहाँ से आएंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स के ऊपर। ये एक पहले वाले स्टाइल्स हैं जिसको ओके करेंगे तो वो नजर आएंगे और दोबारा क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट्स पर तो ये आपको दूसरे स्टाइल दिख जाएंगे और फिर क्लिक करेंगे टेक्स्ट इफेक्ट 2 पे तो दोनों स्टाइल दिख जाएंगे आपको। और दोनों स्टाइल एक ही में करने हैं तो पहले वाला ले लें, फिर दूसरा वाला लेके उसको अपेंड करते हैं तो ये सारे टेक्स्ट के स्टाइल एक साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट पे जो स्टाइल लगाना है उस पर क्लिक करना है और जो स्टाइल देना है उस पर क्लिक करना है। ये देखिए, ठीक है। तो मैंने ये वाला स्टाइल इस पे दे दिया और आइए अब दूसरी लेयर के ऊपर। तो दूसरी लेयर पे हम कौन सा स्टाइल देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ से क्लिक किया, ये वाला स्टाइल देना चाहते हैं, ये वाला स्टाइल देना चाहते हैं और या फिर आप ये वाला स्टाइल देना चाहते हैं। तो जो आपको सही लग रहा है, जिस चीज़ को हाईलाइट करें आप वो स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये आपको और स्टाइल्स नजर आने लग जाएंगे जो आप यहाँ से स्टाइल्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इम्बोस टेक्स्ट भी बन जाएंगे, इस तरह के शर्ट्स में भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। और ये और स्टाइल देख लें, वाइट वाला भी है, वाइट के साथ शेड भी है और ये और स्टाइल इस तरह का भी है।
तो जो आपको स्टाइल समझ में आता है वो आप इस पर अप्लाई कर दें और ये इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये स्टाइल बना बनाया इसके ऊपर नज़र आने लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो अब इसके ऊपर जो स्टाइल देना चाहेंगे जो हाईलाइट भी हो, या तो ये दे दें या फिर इसके अलावा या फिर ये वाला दे दें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हाईलाइट हो गया हमारा सब्जेक्टिव पॉइंट्स जो है। अच्छा, अगर आप इमेज के ऊपर भी कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं तो इमेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से उसकी लेयर को, और यहाँ से क्लिक करके इमेज के स्टाइल अलग है जिसमें आप यहाँ से लेंगे इमेज इफेक्ट्स के नाम से होगा, इमेज इफेक्ट्स, और उसको ओके करेंगे तो वो स्टाइल्स आ जाएंगे जिससे आप इमेज को भी अच्छे से इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जस्ट लाइक अ फिल्टर्स। और कोई स्टाइल नहीं देना तो आप यहाँ से जाके नो स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो स्टाइल खत्म हो जाएगा। सिमिलरली टेक्स्ट के ऊपर से भी ऐसे स्टाइल को हम खत्म कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट पे से स्टाइल खत्म करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर से स्टाइल यहाँ से खत्म हो गया। अंडू कर लेता हूँ ताकि वो स्टाइल दोबारा से अप्लाई हो जाए। तो ये स्टाइल का पैनल आपको मिलेगा, विंडोज में जाके स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑन होगा और यहीं से ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गई ये बात किस तरह से हो रहा है। अब हम चलते हैं फाइल को जाके सेव कर लेते हैं। अब इसके ऊपर कोई और चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, मतलब मुख्तलिफ पिक्चर में से आप व्हाट्सअप का लोगो लेना चाह रहे हैं, फेसबुक का लोगो लेना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ आप लगाना चाह रहे हैं जो इसके ऊपर थोड़ा बेहतर तरीके से नजर आए। तो मैं फाइल में ओपन करता हूँ, कोई और पिक्चर ओपन करता हूँ जिसमें से मुझे कुछ आइटम लेने हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाके यहाँ पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ। तो मैं देखूँ मेरे पास कुछ इस तरह का कोई स्किल सेट पड़ा हुआ है जिसमें मैं इसमें ऐड कर सकूँ। जैसे ये आइकन है मेरे पास, ये इसमें मैं लगाना चाह रहा हूँ, एक्सेल का आइकन है। अब मेरे पास सोशल मीडिया किट के तो आइकन नहीं है, लेकिन मैं कुछ और देख लेता हूँ। चलिए डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेटेस्ट में, और यहाँ से मैं यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, और जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करके निकालना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये किस तरह की फिगर में है कि मैं इसको सेलेक्ट करने के लिए कैसे करूंगा। पहले मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ओके करूंगा, और इसके लिए मैं जो टूल यूज करने वाला हूँ वो मेरा टूल रहेगा क्विक सिलेक्शन टूल। जैसे ही मैं क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा, इसको यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करूंगा तो ये देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको इस तरह से नजर आएगा, और सिलेक्ट जब हो जाएगा पूरे तरीके से तो आप जूम करके देख लें आपको सही लग रहा है। अगर सही लग रहा है तो कंट्रोल सी दबाएंगे, और कंट्रोल सी दबाने के बाद अपनी फोटो पे आके यहाँ टॉप वाली लेयर पर रख के कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और इसकी एक अलग लेयर बनेगी। फिर कंट्रोल टी दबा के ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इसको छोटा कर लें और उठा के जहाँ पे रखना है वहाँ पे इसकी पोजीशन को सेट करके इसको क्लिक करके अप्लाई कर दें। सही है, समझ में आ गई बात ये। तो इस तरीके से आप कोई भी फोटो वहां से सिलेक्ट करके ला सकते हैं। ये मैंने टूल आपको सिलेक्ट करके बताया क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से। अब मैं आपको राउंड कोई सिलेक्शन चाहिए जो आप यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो उसको भी सिलेक्ट करना बताता हूँ। सपोज टू बी, अब आप राउंड कोई चीज देखें जिसको मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ओपन किया, कंट्रोल ओ करके ओपन किया और एक दूसरी इमेज को लिया। जैसे कि सपोज टू बी यहाँ पर एक इमेज है, इसको ओपन कर लेते हैं, और इस इमेज के ऊपर ये जो क्लॉक देख रहे हैं मैं इसको कॉपी करके लाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ से रहता हूँ, ये वाला सिलेक्शन जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मार्केट टूल, ये ऐसे करके सिलेक्ट करेगा। अब ऐसे करके सिलेक्ट करेगा तो एक साइड से दूसरी साइड पर सिलेक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा। तो मैं इसके सेंटर पॉइंट पे अपने कर्सर को रखता हूँ और ऑल्टर शिफ्ट के साथ मैं इसको दबा के होल्ड करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वॉल क्लॉक यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ऑल्टर शिफ्ट के साथ ये सिलेक्शन चारों तरफ बढ़ेगा, और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया तो यहाँ पे जाके मैंने अपनी इमेज पे क्लिक किया, कंट्रोल वी से प्रेस कर दिया, और फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर आपने उठा के इसको, जैसे कि यहाँ पर एक वॉल क्लॉक मुझे चाहिए, या फिर यहाँ पे एक वॉल क्लॉक रखना है, या फिर यहाँ मुझे वॉल क्लॉक रखना है, या कोई आइडिया देना है, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे रख के मैंने इसको क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए वॉल क्लॉक भी यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये सर्कल सिलेक्शन मैंने आपको समझाया, किसी भी सर्कल को कैसे सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब स्क्वायर सिलेक्शन की अगर बात करें तो स्क्वायर सिलेक्शन में मुझे क्या चीज़ चाहिए। अब इस पिक्चर में तो कोई स्क्वायर सिलेक्शन है नहीं, और कंट्रोल ओपन करके मैं कोई स्क्वायर सिलेक्शन के लिए कोई चीज़ देख लेता हूँ जो मैं आपको इसमें कॉपी करके पेस्ट करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर इस वाली पिक्चर को हम ओपन करें या इस वाली पिक्चर को ओपन करें, तो ये पिक्चर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर सिलेक्शन में मैं क्या ले सकता हूँ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जो स्क्वायर में है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि अगर मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट लेना है स्क्वायर सिलेक्शन के अंदर से, या फिर इस तरह का कोई सिलेक्शन लेना है, या फिर ये वाला सिलेक्शन लेना है, या फिर यहाँ पे देखिए ये वाला सिलेक्शन मुझे लेना है कि स्क्वायर सिलेक्शन के हवाले से, या ये वाला एक सिलेक्शन लेना है, ये कुछ सही रहेगा, तो मैं किस तरह से इसको निकाल सकता हूँ। देखिए स्क्वायर सिलेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ 2 सेकंड जब दबा के रखूंगा अपना माउस का बटन, तो ये एक स्क्वायर सिलेक्शन मिलेगा, रेक्टेंगुलर मार्केट्यूल
और इसको लेके मैं अगर इसके सेंटर पॉइंट से अल्टर शिफ्ट दबाऊंगा तो ये भी चारों तरफ फैलेगा, लेकिन इस तरह से ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, ऊपर नीचे चारों तरफ जा रहा है नहीं है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्शन खत्म करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाके डी सेलेक्ट या फिर कंट्रोल डी, याद रखिएगा। अब दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इसको ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके ऐसे सिलेक्ट कर लिया, और मैंने इसके एजेस यानी कि अंदर वाले हिस्सों को सिलेक्ट किया, फिर भी थोड़ा बाहर वाला हिस्सा आ गया, तो फिर सिलेक्शन खत्म करने के लिए कंट्रोल डी दबाया और इसको इस तरह से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैंने दबाया कंट्रोल सी दबा के अपने ऑब्जेक्ट पर आके कंट्रोल वी किया, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया, और इसको क्लिक करके मैंने इसको उठा के, इसकी एक अलग लेयर है उस पर रख के मैंने इसको कहीं पे यहाँ पे ऊपर की तरफ ऐसे सेट कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको ये भी चीज़ इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। तो ऐसे मुख्तलिफ पिक्चर्स, एक मैंने आपको क्विक सिलेक्शन टूल के जरिए सेलेक्ट करना बताया, फिर मैंने आपको सर्किल से सिलेक्ट करना बताया, फिर मैंने आपको मार्किव जो रेक्टेंगल टूल है उससे सिलेक्ट करने बताया। तो देखिए सिलेक्ट करेंगे आप किसी भी टूल से, फिर उसको कॉपी करना है और जहां ले जाके रखना है उसको वहां पे पेस्ट कर देना है। तो अब आते हैं हम एक और टॉपिक के ऊपर जिसमें हमने इसको डुप्लीकेट करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। लेट्स सपोज अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, मुझे यहाँ पे 2-3 ऐसे ऑब्जेक्ट और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक किया इसकी लेयर के ऊपर और कंट्रोल जे दबाया, तो ये देखिए डुप्लीकेट हो गया, और जो डुप्लीकेट लेयर आएगी वो उसके ऊपर ही आएगी। तो यहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया, और उसके बाद अलग करने के बाद इसको कंट्रोल टी किया और अल्टर शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्लिक कर दिया और अप्लाई कर दिया। फिर एक और कंट्रोल जे किया और फिर इसका मैंने एक डुप्लीकेट लिया और यहाँ से लेके कंट्रोल टी दबाया और उसके बाद इसको और छोटा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करने पे ये आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के भी काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर अगर एक फ्रेम लगाना है। फ्रेम लगाने से मतलब क्या होता है, मतलब इसके बॉर्डर्स देने हैं। अब बॉर्डर देने के मुख्तलिफ मेथड हैं, जिसमें मैं आपको एक मेथड बताता हूँ बॉर्डर देने का कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर देने वाला जो मेथड है वो आप ऐसे अप्लाई करेंगे, लेकिन समझे मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, पहले एक लेयर लेना है, ठीक है, और यहाँ से एक लेयर लेंगे आप, न्यू लेयर करके एक लेयर ऐड हो गया, ठीक है। इस लेयर में एक कलर भर लें, तो कौन सा कलर भरेंगे, जो भी कलर भरना चाहें, जिस कलर का आप बॉर्डर देना चाहते हैं। तो यहाँ से हम पेंट बकेट टूल लेंगे और यहाँ से वो कलर लेंगे। तो सपोज टू भी मैं इसको ब्लैक कलर का, रेड कलर का, जो भी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, ये मैंने एक ग्रीन कलर ले लिया और उसको क्लिक करके इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, तो वो इस लेयर के अंदर फिलअप हो गया, ठीक है। वो कलर इसमें फिलअप है, हमारा इमेज अलग है, वो रखा हुआ है अपनी जगह पे। उसके बाद क्या किया कि इसी का हमने क्या किया, एक और लेयर लिया और लेयर लेने के बाद यहाँ पर से हमने उसके अंदर कोई दूसरा कलर भरना है, व्हाटएवर कोई भी कलर आप देना चाह रहे हैं। मैंने ग्रीन था तो दूसरा रेड कर दिया, उस पर क्लिक करके भर दिया, तो इस एक कलर में ये कलर आ गया और दूसरी लेयर में ये कलर आ गया। अब जो ये कलर आ गए, इस कलर में करना ये है कि ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके कंट्रोल टी दबाना है, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ आपने इस तरीके से इसको छोटा करना है। अब ये जितना छोटा हो रहा है वो बॉर्डर आपको पीछे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपने इसको कितना बॉर्डर लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पे रखना है। अगर हम टॉप बॉटम के बॉर्डर को थोड़ा सा कम करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो ये देखेंगे रेड हो गया और पीछे वाला क्या हो गया, ग्रीन हो गया। दो अलग अलग कलर रखने हैं। अब आपने क्या करना है, इन दोनों लेयर को आपस में मर्ज करना है, मर्ज करके एक लेयर बनाना है। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और लेयर में जाके यहाँ से इसको क्या करना है, आपने मर्ज लेयर्स। जैसे ही आप इसको मर्ज लेयर करेंगे तो देखिए दोनों लेयर मिलके एक लेयर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ मैजिक वॉन्ड टूल का काम। मैजिक वॉन्ड टूल किस तरह से काम करता है, तो मैजिक वॉन्ड टूल इस तरह से काम करता है कि एक जैसे कलर को वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो हमने क्लिक किया इस लेयर पे और यहाँ से मैंने लिया आपका मैजिक वॉन्ड टूल। तो जैसे मैजिक वॉन्ड टूल लिया और मैंने बीच वाले कलर पे क्लिक किया तो देखिए वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद फाइनली मैंने डिलीट का बटन दबाया, वो जो उसके अंदर था डिलीट हो गया और वो हिस्सा खुल गया, मतलब डिलीट हो गया तो खत्म हो गया। फिर जाके सिलेक्ट में जाके डीसिलेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या बचा, खाली फ्रेम बचा और फ्रेम हमारे बॉर्डर बन गया। अब ये जो फ्रेम बचा है इसमें जिस कलर का बनाना चाह रहे हैं बॉर्डर बना सकते हैं। क्लिक करेंगे इसके लेयर पे और यहाँ से लेंगे पेंट बकेट टूल और फिर किस कलर का बॉर्डर बनाना है, सपोज टू भी व्हाइट कलर का बनाना है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर लिया और इस फ्रेम के व्हाइट वाले इस पे क्लिक किया, तो ये देखें व्हाइट कलर का बन गया, ठीक है। इसको ब्लैक कलर का बनाना है तो यहाँ से क्लिक करा, ब्लैक कलर लिया और यहाँ क्लिक करके इसको ब्लैक कलर का बना दिया। फिर रेड कलर का बनाना है तो यहाँ से क्लिक किया और रेड कलर लिया और क्लिक करके हमने इसको रेड कलर दे दिया, तो ये रेड कलर का बन गया। व्हाटएवर जो कलर चाहें आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर देना चाह रहे हैं सपोज टू भी, वो यहाँ से आप इस पर इजीली लगा सकते हैं। क्लिक करें, इसकी शर्ट का कलर लगा देते हैं, तो ये देखिए इसकी शर्ट का कलर का बन गया। जैसा चाहें आप इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद देखिए ये लेयर अलग है और नीचे वाली लेयर अलग है, सारी चीजें अलग अलग है। तो हर एक लेयर पे क्लिक करके अगर वो दब गया इसके अंदर, तो देखिए मैं शिफ्ट के साथ इन तीनों लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसमें ये ईमेल्स वाले बने हुए, तो मैं इसको डाउन एरो से नीचे ले आता हूँ और थोड़ा आगे कर लेता हूँ। इस तरह स्पेसिंग को अपनी मेंटेन कर लूंगा, ठीक है। अगर लैपटॉप भी दब गया है तो लैपटॉप वाली लेयर देख लें कौन सी है, ये वाली लैपटॉप की लेयर है, इस पर क्लिक किया और थोड़ा सा इसको यहाँ पे आगे की तरफ कर दिया ताकि वो वहाँ पे छुपे ना।
और इसी तरीके से अगर ये पिक्चर भी थोड़ी दब रही है उसके अंदर, वैसे तो ये दबे सही है, सही लग रहा है, और ये थोड़ा सा अगर कट रहा है तो इसकी भी हम टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करके फॉर कंप्यूटर ओनली पे क्लिक करके और इसको थोड़ा सा आगे कर सकते हैं। तो ये यहाँ से एडजस्ट हो गया, या अल्टर शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसको कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं, आप टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपने कुछ टैग्स लगा सकते हैं, सब्सक्राइब नाउ का बटन लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें कवर कर दी कि किस तरीके से आप ये वाला टूल यूज़ करेंगे, मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ करेंगे, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल कैसे यूज़ करेंगे, इलेप्टिकल मार्केट टूल कैसे यूज़ करेंगे, फोरग्राउंड कलर कैसे यूज़ करेंगे, और इसके अलावा आप यहाँ से पैड बकेट टूल कैसे यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट टूल कैसे यूज़ करेंगे ग्रेडियंट वाला हमने, हाँ ग्रेडियंट टूल कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और लेयर्स को आपस में मर्ज कैसे करेंगे, इसके बॉर्डर कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें आपकी मैंने इस क्लास में दोबारा से कवर भी कर दी और कुछ नई चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करा दी। अब ये मेरी सेव हुई है फोटोशॉप की फाइल। अब मुझे इससे बनानी है एक PNG फाइल या JPG फाइल, जो कि मैं फोटो के तौर पर यूज़ कर सकूँ व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह पे अपलोड करने के लिए। तो फाइनली मुझे क्या करना होगा, फाइल में जाऊँगा और यहाँ से क्या क्लिक करूँगा, सेव एज पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं क्लिक करके JPG या PNG नाम की जो भी फाइल है उस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं पिक्चर्स के अंदर इसको सेव कर देता हूँ, क्लास 4 टेक्स्ट इफेक्ट्स के नाम से इसको सेव कर दिया मैंने, फाइल को ओके कर दिया। अब मेरी फोटोशॉप की फाइल अलग हो गई और वो PNG फाइल अलग हो गई, ठीक है, याद रखिएगा। अब फोटोशॉप की फाइल जब भी आप अपनी खोलेंगे तो फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करके अपने फोल्डर में जाएंगे जहां आपने सेव करी है, और यहां पर आपकी फाइल नजर आएगी आपको, ये रही। तो फोटोशॉप की फाइल में तो आपको आपकी सारी लेयर्स मिलेंगी, सारा बैकग्राउंड मिलेगा, जिसको जब चाहें आप एडिट कर सकते हैं। फोटोशॉप का यही कमाल है, चीजों को अरेंज करके PNG बना के दे दें। PNG तो एक कंबाइंड फाइल होगी, उसके अंदर आप चीजें अलग अलग नहीं कर सकते, लेकिन PSD की जो फाइल है उसमें आप हर एक चीज को अलग अलग कर सकते हैं। अब आप इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा बैकग्राउंड पर आ जाएं और एक कोई नया किस्म का बैकग्राउंड लेकर इसके बैकग्राउंड पर लगा दें, पूरा पिक्चर का मंजर ही चेंज हो जाएगा। ये देखिए मैंने एक ग्रेडियंट टूल लिया, लेयर्स को लिया और यहाँ से एक नई लेयर ऐड कराया और इस बैकग्राउंड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। यहाँ क्लिक करके मैंने एक नया बैकग्राउंड बनाया। लेट्स सपोज अब कौन सा बैकग्राउंड इस पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने यहाँ पे जाके एक और कलर के साथ बनाया, पिंक लिया लाइट वाला, और इसके साथ एक दूसरा जो है बैकग्राउंड कलर पे पिंक लिया थोड़ा डार्क वाला, और क्लिक करके मैंने इसको ये लिया और यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर दिया। तो लाइट से डार्क हो रहा था, डार्क से लाइट कर दिया। तो ये देखें इस तरह का इफेक्ट इसके ऊपर बन जाएगा। और अगर थोड़ा डार्क टू डार्क करना है तो यहाँ पिंक डार्क कर लिया और ज़्यादा इसको डार्क करके हमने अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा, इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। और इसको इस तरह से अप्लाई कर दिया तो इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा, इस तरह अप्लाई कर दिया तो इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। रिवर्स से हटा के इसको ऐसे कर दिया तो डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क इफेक्ट इस तरह का बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप फोटोशॉप में आसानी से कर सकते हैं और इससे आप कम वक्त में अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और जो चीज़ बना के रख रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, उसमें बाद में चेंजेस करके नई चीज़ बना के रख सकते हैं। तो ये मेरी फोटोशॉप की फाइल सेव हो गई। और जो मैं अभी दिखाता हूँ जो मैंने बनाई है, डॉक्यूमेंट्स में जाके क्लिक करते हैं यहाँ से और यहाँ से क्लिक करेंगे पिक्चर्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक और फाइल क्रिएटेड है जो हमने सभी प्रोड्यूस कराई थी। ये देखिए ये रखी हुई, और ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ।